नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंद दिनों पहले यह बयान दिया था कि जो भोजपुरी अंगिका और मगही बोलते हैं वो स्वभाव से दबंग होते हैं। लेकिन अब इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। झारखंड की सियासत भी इस पर तेज हुई और अब जाकर नीतीश कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है यह भी हम आपको बताएंगे। पहले सुनाते हैं कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो यह कहा कि जिस तरह से भाषा विवाद खड़ा किया गया है, इस भाषा विवाद की कोई जरूरत नहीं थी। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस वक्त ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे बिहार को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, सुनाते हैं हम आपको। जब आप बोलिए अब बिहार में जो लोग थे पहले, तो झारखंड में बहुत लोग जाते, अब कोई जाता है? अब जरा बताइए तो। पहले बिहार के लोग तो बहुत लोग कुछ काम के लिए झारखंड जाते थे, तो ये पुराने जमाने की बात है, जब एक था तब। अब कोई जाता है? अब तो कोई मतलब नहीं। वो तो आ गया होगा। जब जानते हैं ना कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में कितनी मायूसी आ गई थी कि झारखंड अलग हो गया तब तो बिहार बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब बताइए जरा, बिहार के लोगों को कुछ भी रहता है ध्यान में कि अलग हो गया था? अब बिहार में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, एक एक चीज़ के लिए जो चल रहा है बताइए, हर प्रकार से कितने इंस्टीट्यूशंस। जब बिहार झारखंड एक था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण वहाँ किया गया था। इवन पुलिस बल के ट्रेनिंग का भी वहाँ बहुत सारा किया गया था। अब सब चीज़ जो बिहार में किया गया तो देख रहे हैं ना एक एक चीज़ कितना अच्छा हुआ है। लेकिन ये सब एक अलग विषय है। लेकिन किसी को भी बिहार में झारखंड के प्रति किसी तरह का, जिसको कहिए कि गलत फीलिंग नहीं है। लोग श्रद्धा करते हैं, मानते हैं। और झारखंड में भी हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोगों के प्रति किसी तरह का कोई अपमान का भाव है। इसलिए सब नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई राजनीतिक बात होता होगा। तो नीतीश कुमार का साफ साफ कहना था कि बिहारियों के मन में झारखंड को लेकर कोई दुर्भावना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड वासियों के मन में भी बिहार को लेकर कोई दुर्भावना नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा तो सियासत कर रहा। भाषा विवाद पर भी नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग कहीं के भी हो सकते हैं और किसी भी राज्य में कोई भी भाषा बोली जा सकती है। भाषा किसी के दबंग होने नहीं होने की पहचान नहीं हो सकती। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, सुनाता है हम आपको। बड़ा दबंग होते हैं। अरे काहे का दबंग कोई होगा, जरा बताइए। कितनी इज्जत है, ऐतिहासिक सब चीज़ है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। और क्या बोलते हैं किसी चीज़ का, आप जरा बताइए। कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई एक राज्य में रहता है, सब डिफरेंट जगह पर रहता है। तब क्या जो यूपी में जो लैंग्वेज बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार वाला यूपी में नहीं बोलता है, झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में? ये सब कोई चीज़ है? आप जरा बताइए तो। कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहाँ पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है। ये सब कोई बात है? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज़ नहीं है। लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहें। हम लोग तो कभी सब चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। हम लोगों के तो पूरे मन में तो इशारों में नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी निशाना साधा कि वाकई में अगर कोई लाभ मिलने वाला होगा तभी इस तरह की बातें कही जा रही है। और ये बातें नीतीश कुमार ने जब कहा, वो मौका था, तेजस्वी यादव एक दिन पहले ही झारखंड के दौरे से वापस गए हैं और उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई थी, तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट इस पर नहीं कहा था। इस मुद्दे पर बयान देने से बचते दिखे थे वो। लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से जो टिप्पणी की है वो कहीं न कहीं ये सवाल खड़े करती है कि तेजस्वी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े करती है इस मुद्दे पर। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरह से तेजस्वी यादव के दौरे के दूसरे दिन नीतीश कुमार का यह बयान आया है कि भाषा से कोई दबंग नहीं होता और अगर कोई ऐसा बयान दे रहा तो उसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, यानी सियासत है। मदन जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो बातें सामने आई है उसमें जरूर राजनीतिक फायदे के लिए ये इस तरह की बातें बोली जा रही है।
नीतीश कुमार ने पूरी विस्तार से ये बातें कही है कि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ उस समय लोग ये कहते थे कि बिहार में कुछ नहीं बचा है, बिहार में सिर्फ बालू बचा है, यहाँ के लोग जो है भूखे मर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई और उसके बाद बिहार अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फिर उसके बाद झारखंड से बिहार का जो है एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, दोनों जगहों के लोग आपस में मिलकर जुलकर रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि भाषा के विवाद पैदा हो या यहाँ के लोगों में वैमनस्यता पैदा हो। तो ऐसे बयान जो आए हैं वो जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिया गया है, तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिसकी भाषा और बोली अपनी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे जगह पर लोग रहते हैं। भिन्नता में एकता ही भारत की पहचान है और इसी के तहत कहीं भी लोग एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में रहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जरूर इशारे में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साध दिया है, क्योंकि वो 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर एक दिन पहले यानी कल ही वो झारखंड से लौटे हैं और अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने इस बातों पर कोई भी जिक्र नहीं किया। खासी जो मीडिया से बातचीत हुई थी, मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल भी पूछा था कि आप अपना स्टंट क्लियर करें और आपकी पार्टी का क्या राय है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले बाहरी लोग हैं, बोरोड लोग हैं और झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। जैसे ही तेजस्वी यादव झारखंड पहुंचते हैं उस समय एयरपोर्ट पर जरूर उन्होंने एक इशारा दिया था कि ये पुराना बिहार है और पुराने बिहार का विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन पता नहीं उसके बाद तेजस्वी यादव इस मामले से मुड़ते हुए नजर आए और जब मीडिया से दोबारा उनकी बातचीत हुई तब उन्होंने ऐसी बातें कहने से इनकार किया और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसी जानकारी भी नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा कोई बयान दिया है, मैं सुनूंगा, देखूंगा, अगर कोई ऐसी बात है तो फिर मैं बोलूंगा। तो इस तरह से जो चीज़ें सामने आई उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि जब आरजेडी को झारखंड में मजबूत करने के लिए अपने नेता और कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव, उस समय भी इस बातों पर कोई ना कोई प्रकाश जरूर डालेंगे। लेकिन उस समय भी तेजस्वी यादव इस मुद्दे को नहीं उठाया, इस विषय पर कुछ भी अपना स्पष्ट राय नहीं रखा। लेकिन अब इस मामले को लेकर नीतीश कुमार ने इशारे में जरूर निशाना साधा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर और उन्होंने कह दिया है कि इस तरह के जो बयान हैं वो जरूर राजनीतिक फायदे के लिए बोले जाते हैं और ऐसा मुझे नहीं लगता कि झारखंड के लोगों को किसी भी बोली भाषा से दिक्कत है और ना ही बिहार के लोगों को किसी भाषा और बोली से दिक्कत है। दोनों राज्य अपने अपने तरह से अपना विकास कर रहा है। ऐसे में इस तरह की बयान से जो है जरूर समस्या उत्पन्न होगी। ऐसे बचना चाहिए लोगों को इस तरह की बयानबाजी से। बिल्कुल मदन, चूंकि हेमंत सोरेन ने यह बयान एक हफ्ते पहले दिया था, अगर सीएम नीतीश कुमार चाहते तो वो पहले भी प्रतिक्रिया दे सकते थे, लेकिन लगता है वो मौके का इंतजार कर रहे थे और तेजस्वी यादव के जाने की ठीक दूसरे दिन उन्होंने बयान दिया है, यानी उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मीडिया की बातों को अब नेता भी अपने तरह से यूज करते हैं, अपना बयान वो अपने हिसाब से देते हैं कि जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं है उस चीज़ को वो नहीं सुनते हैं और जो चीज़ उनको बोलना होता है वो तुरंत सुन जाते हैं। और इसी तरह की बातें तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया था वो मीडिया में सुर्खियां रही थी और उसके बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें अभी तक ये बातें जानकारी नहीं है, उस बयान को उन्होंने नहीं सुना है, तो ऐसे में ये सवाल जरूर खड़े हुए थे कि तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर आए हैं तो जरूर इस चीज़ के लिए तैयारी करके आए होंगे कि झारखंड में मीडिया उनसे पहला सवाल यही करेगा, क्योंकि उनका पकड़, उनका क्षेत्र जो है, जो जहाँ वोटर है वो भोजपुरी और मगही बोलने वाले हैं। चाहे पलामू की बात करें, लातेहार की बात करें, चतरा की बात करें, गढ़वा की बात करें या फिर गोड्डा की बात करें, तो आरजेडी का जो वोटर है, जो कैडर है, वो मगही बोलने वाले हैं। तो ऐसे में उनको अपना स्टंट क्लियर करना होगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले बाहरी हैं और झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे, तो उन्होंने झारखंड आने पर जो एयरपोर्ट पर एक इशारा जरूर दिया था कि पुराना बिहार है, ये कोई अलग नहीं है, बिहार से ही अलग हुआ हिस्सा है। उड़ीसा की बात करें, बंगाल की बात करें, इन राज्यों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम यह नहीं कर सकते कि देश का विकास संभव है। तो इसके बाद जिस तरह से तेजस्वी ने यू टर्न लिया, तो अब नीतीश कुमार जरूर इस मौके का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा। बिल्कुल मदन, इसके साथ ये भी बात साफ हो जा रही है कि फिलहाल अब ये मुद्दा ठंडा पड़ने वाला नहीं है। इसे
मुद्दा तूल पकड़ चुका है और आने वाले दिनों में लगता है बीजेपी हो या फिर नीतीश कुमार हो, इस मुद्दे पर अब सियासत आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के बयान से अब और ये मामला तुल पकड़ेगा। झारखंड में सियासी सरगर्मी इससे जरूर बढ़ेगी। तमाम जो राजनीतिक दल है अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी अपनी राय रखेंगे, लेकिन विपक्ष भी यानी बीजेपी के जेडीयू साथ हैं बिहार में, तो अब झारखंड में भी विपक्ष पूरी तरह से इस मामले को उठाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश इस पर जरूर करेगी विपक्ष की ओर से। चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है उससे यह साफ हो गया है कि यह मुद्दा फिलहाल ठंडा पड़ने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा और इस पर सियासत भी जमकर होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।